मेन एजेंडा क्या है, गलियों को और साफ सफाई डालेगा। नहीं ठहरे मैं एक भाई निरा भामना का सिस्टम में आ जाऊंगा मैं। सब 36 पार्क में इतनी गंदगियां फैल रही है, आपको तो इन्हें चमका देंगे भाई, किस्ती घुमा देंगे। तो बैठता नहीं मैदान में आगे तो दादा खेड़ा स्पीडों लक्का कदम पे आगे तो मुड़ना तो सीखा नहीं है। इंडिपेंडेंट जाना पसंद करेंगे या कोई पार्टी आपको चुनाव चिन्ह देती है तो उसके समर्थन में? का तो कोई चक्कर नहीं है, और ना मैं जनता तो बड़ी पार्टी हो ही नहीं सकती, करके दिखा देंगे हम, ना पता किस झांकी में तक चीज। पहला ही सवाल, एक पोस्टर ने सफेदों के अंदर हलचल मचा दी है कि पुरुषोत्तम आचार्य प्रधान पद के लिए ताक। ये सब अपने 36 बिरादरी भाईचारे की कृपा। सामाजिक तौर पे जो समाज के काम होते हैं, चेयरमैन तक काम नहीं होता, समाज के कामों से ही काम होता है। नमस्कार, और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी है जिसका चेहरे को आप बखूबी जानते हैं और जो परिचय का मोहताज नहीं है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक पोस्टर रिलीज होता है सफीदो नगर पालिका के प्रधान पद के लिए, जो है जोर शोर से ताल ठोकी है, और जो 2027 में चुनाव होने हैं उसमें एक अपने जो भूमिका जो है वो निभाने वाले हैं प्रधान पद के लिए। ऐसे में आज उनसे भी जान लेते हैं कि ऐसा विचार क्यों बना। वो है आचार्य पुरुषोत्तम पुरोहित, जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। उनसे पूरी जानकारी लेंगे और सीधे सवाल होंगे और सटीक जवाब उम्मीद करते हैं कि वो देंगे। पुरुषोत्तम जी नमस्कार। नमस्कार आपके और आपके दर्शकों को, और हमारे स्पीडों हल्का 36 बिरादरी भाईचारा को प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। पहला ही सवाल, एक पोस्टर ने सफीदों के अंदर हलचल मचा दी है कि पुरुषोत्तम आचार्य प्रधान पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। ये सब अपने 36 बिरादरी भाईचारे की कृपा से, और जैसे मेरा लगाव सभी 36 बिरादरी में ही है, क्योंकि हमारा कार्य जो है पूजा पाठ का है। पूजा पाठ में आपसरी में भाईचारा, सबके साथ में सुख दुख में आना जाना, सबके साथ में लगाव बन जाता है। काफ़ी भगतजन पारिवारिक जो जुड़े हुए हैं, लगाव है हमारा। वो कहने लगे गुरुजी थोड़ा सा आप से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भी आप भी एक मैदान में आओ, और नगर पालिका चेयरमैन के बारे में क्या विचार है आपका? मैं बोला मेरा कोई विचार नहीं है, मेरा विचार है भगवान का भजन करना। नहीं जी इसमें भी तो भजन होगा, किसी का हम हेल्प करेंगे। तो भगवान ने ऐसी कृपा करी, भैया हेल्प तो हम शुरू दिन से ही करने लग रहे हैं। बचपन से ही मेरे पिताजी का जो यही सपना था, बेटे हर सुख दुख में किसी के आना जाना या किसी की हेल्प करना, वही एक सुख दुख का साथी बोलते हैं। सामाजिक तौर पे जो समाज के काम होते हैं, चेयरमैन तक काम नहीं होता, समाज के कामों से ही काम होता है। जैसे आप हर के साथ में किसी के साथ में खड़े होंगे, उसी ने सामाजिक बोलते हैं। हमने चेयरमैन की जरूरत नहीं, हमने भाईचारे की जरूरत है, और समाज के काम हम रूटीन में करते रहेंगे, और करने की भी इच्छा यही है। समाज मौका देता है, फिर हम उसके साथ में खड़े होकर के तत्पर मजबूती से काम करने का काम करेंगे। आचार्य जी, जब सवाल आता है, जब स्टार्टिंग पेज पे जो भी फेस करता है कि मैं राजनीति में एंटर कर रहा हूँ, तो समाज सेवा का ही नाम दिया जाता है, और राजनीति जो है वो समाज सेवा के। लेकिन जब सत्ता पे काबिज हो जाता है, दोनों पहलू अलग अलग हो जाते हैं। आचार्य पुरुषोत्तम से क्या उम्मीद करें इस चीज़ की? देखो, मैंने बचपन से समय नज़दीकी से देखा है, गरीबी भी देखी है, टाइम भी देखा है, और सफीदों हल्का ने मेरा पूरा सहयोग दिया है। आज हम उस लाइन में आते हैं तो हम कुछ करके दिखा भी सकते हैं। ऐसे नहीं हूँ वैसे ही कह दिया कि भाई कर देंगे, करके दिखा देंगे। हमने पता किस झांकी में तक क्या चीज़ आवा है, हमने न्यू पता है कि भाई क्या सिस्टम होना है, और किसके करवाने से किसके करने से क्या चीज़ हेल्प होती है। हम तो यार 36 बिरादरी को आगे लेकर के चलने वाले ब्राह्मण हैं, और गरीब अमीर को भी ये देखते हैं भी एक आदमी सक्षम है, चल भाई उसका धक्का वैसे लग जाएगा, लेकिन गरीब का धक्का कैसे लगेगा? उसने तो बेचारे ने किसी का काम करवाने में, पिलसन बंधवाने में हर बंदे को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम धक्के खाने नहीं देंगे। जो हमारे पास में कोई जनता जनार्दन है, जनता तो बड़ी कोई चीज़ भी नहीं होती। भाईचारा या किसी पॉलिटिकल पार्टी का पीछे सहारा है? मेरे पास सहारा इतना बड़ा सहारा है, जो 36 बिरादरी भाईचारा को साथ में लेके चलने वाला ब्राह्मण भी मैं यही हूँ, और उनके साथ में, और उनका आशीर्वाद मेरे साथ होगा तो आप बड़े बड़े तय लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिपेंडेंट जाना पसंद करेंगे या कोई पार्टी आपको चुनाव चिन्ह देती है तो उसके समर्थन में उतर जाएंगे? पार्टी का तो कोई चक्कर नहीं है, और ना मैं जनता तो बड़ी पार्टी हो ही नहीं सकती। बीरबल साहब क्या नाम है, जो पार्टी
तो एक है और जनता अनेक है। जनता जनार्दन है, जनता का हाथ में सब कुछ है। जनता की बदौलत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गया। मंत्री संतरी तो दुनिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनने वाली कौन है? हाहाकार जय जयकार कौन करती है? आप और हम करते हैं। टिकट कौन देती है? जनता देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अपना माइंड में है कि भाई वो टिकट देगा तो फिर खड़ा हुई इलेक्शन में। जनता ही जनार्दन है, जनता की बदौलत ही जनता कामयाबी देती है जब उसका सिर का ताज बनता है। सफीदो नगर पालिका के पिछले 4 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि सफीदो के अंदर सफाई व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, क्या कहेंगे इस मामले में? देखो, जो जिसका बस का है वो उतना करना चाहिए। हाथ में पावर आने की बात आपने बोली थी, भाई आप परमात्मा साथ देता है तो आप क्या करोगे? भाई हम तो यही काम करेंगे जो अच्छा काम है और अच्छा ही करके दिखलाएंगे और चमका देंगे शहर सफीदों को। क्या एजेंडा लेके चलो? एजेंडा तो यही है भाई, गलियों का आदमी ने ना तो कोई पिलसन बंधवानी ना कोई काम करवाना। पिलसन का टाइम पे पिलसन भी बनती है, लेकिन मेन एजेंडा क्या है? गलियों को और साफ सफाई को। पार्क में इतनी गंदगियां फैल रही है, आप तो इन्हें चमका देंगे भाई, किस्ती घुमा देंगे इसमें को। पार्क का आपने जिक्र किया, आपके साथ लगता पार्क है, बिल्कुल है। कई एकड़ में पार्क फैला हुआ है। 35 करोड़ का जब वो ग्रांट मिली थी सब चमचमाता हुआ सिस्टम बन गया था, लेकिन आज वो खस्ता हालत में है। क्या आपका एजेंडा रहेगा कि पार्क का और साफ सफाई पहले ही बनते ही जनता ने साथ दिया और उनके दम पर कहता हूं मैं, हर महीने हर एमसी की कॉलोनी में जाकर के मीटिंग करके हर एक आदमी को बुलाया जाए कि कॉलोनी की सुनी जाएगी। भाई आपके परिवार में, आपकी इसमें कॉलोनी में, हर वार्ड में क्या दिक्कत है। न्यू नहीं है कि मैं आज पूरा बोलने लग रहा, मेरा रिकॉर्ड कराया जाए। आप बनते हैं और भगवान का आशीर्वाद मिलता है तो हम करके दिखाएंगे और साथ में लेकर चलेंगे सभी को। मैं अकेला नहीं कि मैं भी कर पाऊंगा, जनता को भी साथ में लेकर चलना है और भाईचारा को भी लेकर के साथ में चलना। जो उम्मीदवार होते हैं और नौजवान आगे आना चाहिए इलेक्शन के अंदर, जो है मैदान में आना चाहिए और जो आता है परमात्मा उसका साथ देता नहीं है कि भाई आप बोड़ के पुराने उठे जाओ। भाई नया नवी जवान ना भी आना चाहिए आगे, यानी नया मौका मिलना चाहिए, नया चेहरा, नया मौका हर एक बंदे को मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। 36 बिरादरी में से कोई भी आता है, हर इंसान को मौका मिलना चाहिए जो आदमी काम करवाने के योग्य है। सफाई व्यवस्था की आपने जिक्र किया, लेकिन सफीदो नगर पालिका के पास डंपिंग यार्ड ही नहीं है कि उस कूड़े करकट को उठा सके। भाई मैं तो अपना ले सकूं जिम्मा, जीव अपने पास में अंडर में गेम आएगा, अपने अंडर में काम आएगा, आप 4 चांद लगा के दिखा देंगे। वो वाद चैलेंज है। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज? हाँ पक्का। सबसे बड़ी समस्या है सफीदों के लिए, सबसे बड़ी समस्या ये है, देखो की। आप नगर पालिका में पैसा जैसे है उसका यूज करेंगे, आप अच्छे से यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? भाई सरकारी जमीन है नगर पालिका के नाम पर जी, नगर पालिका नाम से जमीन ले ले और ले करके अपना काम कर लेंगे। ठीक है। सफीदो ऐतिहासिक दरा है और कहीं ना कहीं जन्मजय और पांडवों से जुड़ी हुई धरती है। ऐतिहासिक नाग क्षेत्र सरोवर भी है। सौंदर्यीकरण को लेकर क्या प्लान बना के चल रहे हैं? मेरा तो ये है भाई, हर कॉलोनी में हर वार्ड में कैमरे और लाइटा और गली को पक्का ऐसा चकाचक बना देंगे जिस तरह अपना घर में मकान होता है। गलियां तो सारी पकी पकाई हैं। कोई ऐसा तो नहीं होगा, कोई ऐसा तो नहीं होगा वो पुरानी उखाड़ दी और ग्रांट आया और नया छेद दिया? वो नहीं, हम ऐसे ठेकेदारों से और ऐसा अपना व्यवहार नहीं रखेंगे। ये आप सेफ रखना इस वीडियो को। हम न हमारा घर नहीं भरना, हम न जनता का साथ दे करके उनकी हेल्प करनी है। नहीं बोला जाता है सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं। नहीं, कोई सिस्टम का हिस्सा नहीं, हम नहीं होंगे। हम हमारा सिस्टम में रहेंगे, ना बिकेंगे ना सीखेंगे। हम जनता को बनाने वाली जनता है, आप उनको ही नहीं साथ देंगे। आज वो दुखी है, तड़के ना मेरे को भी लग जाएंगे गाली देने। देखो एक टाइम तो भगवान से भी नहीं खुश हो पाते। जब भगवान भी साक्षात उतर गया जाए उस पर भी रजू नहीं होती दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हर चीज से हेल्प करें। यानी तन मन धन से सफीदो नगर पालिका के लिए समर्पित हैं। बिल्कुल है भाई। और अगली मेरी खोल है, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, पहला ना तो मैं शराब बांटूं ना मैं पैसा बांटूं। मैं उस पे आ रहा हूँ
जब चुनाव का सिस्टम आता है दल बल और कई प्रकार के जातीय मेरा समीकरण तो भी बन जाते हैं, समीकरण 36 बिरादरी का भाईचारा और सबके वोट का सिस्टम बनता है। मेरा तो 36 बिरादरी भाईचारा पे ही जोड़ी करके मांगूंगा, तो जोड़ी करके न्यू बैंड के भी आऊंगा। जब सरकार में हिस्सा होगा, नगर पालिका में हिस्सा होगा, जब हर एक आदमी की सुनागत होगी, न कि अकेले की किसी की है मेरा तेरी होगी, मैं एक का एजेंडा लेकर नहीं ठहरे, मैं एक भाई निरा भामण भावना का सिस्टम में आ जाऊंगा। मैं सब 36 बिरादरी को एक, मेरे को किसी ने वोट देनी है दो, ना देने मत दो, मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो काम करके दिखाना, तो चमका दूंगा स्पीडों को। अगर सामने कोई कड़ी बड़ी पार्टी का उम्मीदवार देखो, आता है टिकट पे, क्या पुरुषोत्तम फिर भी चुनाव लड़ेगा या घर में बैठ जाएगा? घर में तो बैठता नहीं, मैदान में आगे तो दादा खेड़ा स्पीडों लक्का कदम पे आगे, तो मुड़ना तो सीखा नहीं है, साथ देना सीखा है, न कि पीठ दिखा करके भागे नहीं। मैदान में तो कभी ना बाज जाए, ना बाज दे, ना डर दे, ना दब दे। इस कारण से गलत आदमी का हम साथ नहीं लेंगे, अच्छे आदमियों का सहयोग से, जो अच्छे आदमी हैं 36 बिरादरी भाईचारा ही आगे लेकर के चलता है। मेरे पास में सारे आते हैं, भाईचारा हमने सबको बना कर रखना, न कि मेरी किसी के साथ में कोई नफरत बना है। एक परमात्मा की कृपा होती है, रैली होती है कि यहाँ पंडित जी मामले लेने वाले नहीं, देने वाले भी, देने वाले। और देंगे कहाँ? गरीब कन्या की शादियों में ये भी कह रहे हूँ, गरीब कन्या की शादी है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है संभालने वाला, भाई बन के बेटा बन के मैं रात ने जगह लिए मैंने तैयार पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते सफेदोवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना करता हूँ, अच्छे इंसान को चुने और अच्छा का साथ दें, और नशीली वस्तुओं से और निजायज चीज़ों से बचें, और बहकावे ना आए। अच्छा काम करने का भाई पूरा मन है, और आप लोगों का साथ और विकास चाहता हूं, तो आप लोगों के साथ से ही मेरा विकास होगा, तो मैं आप लोगों का विकास कर पाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल।